बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मुरादाबाद में विवादित बयान दे दिया। कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव से पहले संगीत सोम आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान संगीत सोम ने खुद दावा कर रहे थे कि वायरल ऑडियो में आवाज उन्हीं की है। अगर ऑफिसर काम नहीं करेंगे तो फिर जूतों से पिटवाऊंगा। इससे पहले भी संगीत सोम अधिकारियों को काम नहीं करने पर जनता के जूतों से पिटवाने की धमकी दे चुके हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही अफसरों को धमकाया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि फोन पर तो कम धमकाया है, लेकिन अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधुओं भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं होगा। और चलिए अब आपको संगीत सोम का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसका जिक्र खुद संगीत सोम ने किया और कहा कि हाँ मेरा ही ऑडियो था। कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर? नहीं ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरे से क्या अपेक्षा है बताइए। समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। और ग्रेटर नोएडा में एक बार से फिर लिफ्ट अटक गई। करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही मीट की सांसें अटकी रही। लिफ्ट में फंसी मीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी का है। लिफ्ट पहली मंजिल पर ही अटक गई। गार्डों ने लिफ्ट खोलकर मीट को बाहर निकाला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 15 मिनट तक एक महिला, यानी कि वहां पर काम करने वाली महिला थी, जो कि काफी देर तक फंसी रही। बाद में किसी तरह से वहां जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने लिफ्ट को खोला और उसके बाद इस महिला को बाहर निकाला। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नकली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम आमिर है। उसके पास से 1,97,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। सभी नकली नोट 500 के हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जीआरपी ने गिरफ्तारी की। आरोपी नकली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से बरेली जा रही थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मालदा के नजमुल खान उर्फ राजन ने उसे नकली नोट दिए, जिनकी डिलीवरी बरेली में जुम्मन नाम के शख्स को देनी थी। IB ATS STF के बेबी आरोपी से अब पूछताछ चल रही है। 346-24 धारा 179 BNS में दर्ज किया गया है। इसके चूंकि फेक करेंसी की सूचना के संबंध में LIU, IB और ATS और STF सबको सूचना साझा की गई। उनके द्वारा भी इससे महत्वपूर्ण पूछताछ की गई और उस आगे के जो नेटवर्क हैं उसके बारे में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और नोएडा पुलिस ने 28वीं मंजिल से कूदने जा रही है एक शख्स की जान बचाई। मामला थाना सेक्टर 39 का है। बिल्डिंग की 28वीं मंजिल से एक शख्स कूदने की कोशिश कर रहा था। डायल 112 पर सूचना मिलने पर PRV के 2 सिपाही विवेक और मनोज कुमार ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। कूदने की कोशिश कर रहे शख्स को बातों में उलझाकर रखा, छत से खींचकर उसकी जान बचाई। इस गुटवर्क की हर कोई पुलिस के जवानों की सराहना करते हुए शाबाशी दे रहा है।
कुशीनगर में जाली नोट कांड की जांच अब एनआईए ने तेज कर दी है। कुशीनगर पहुंची एनआईए की टीम, बताया जा रहा है कि एनआईए की 3 सदस्यीय टीम इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी है। एनआईए ने जाली नोट गैंग की जानकारी भी ली है। नेपाल और विदेशी नेटवर्क की जांच भी एनआईए कर रही है। जाली नोट कांड में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। जाली नोट गैंग के सदस्यों का नेपाल से कनेक्शन भी अब सामने आ गया है।